चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वापस उसी मजे के साथ में, उसी एंटरटेनमेंट के साथ में अपन लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार है, राइट। इससे पहले वाले यदि आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग चौहान कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाए, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन को सेलेक्ट करें और आप लोग वहां से पीछे वाली सारी वीडियोस को कंप्लीट तरीके से देख लें, ठीक है। तो चलो, अपन लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था डाइहैलाइड के बारे में, और डाइहैलाइड में अपन लोगों ने क्या किया अभी तक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि उनको बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली थी, है ना, ठीक है। अपने पास डाइहैलाइड किसे कहते हैं तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, कि अपने पास ऐसा हेलो एल्केन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हैलाइड होता है या फिर हेलोजन एटम होता है वो दो बार आता है, तो वो क्या कहलाता है, डाइहैलो एल्केन कहलाता है। डाइहैलो एल्केन के अंदर अपन लोगों ने क्या किया था, उसको तीन भागों में अपन लोगों ने क्या किया था, उसको क्लासिफाइड किया था। तो उसके तीन प्रकार कौन कौन से थे, पहला था जैम डाइहैलाइड, दूसरा था विश डाइहैलाइड और तीसरा क्या था, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, राइट। तीनों की डेफिनेशंस अपन लोगों ने कंप्लीट की, तीनों को बनाने की जो विधि थी अपन लोगों ने कंप्लीट तरीके से चेक कर दी। आज अपन लोग बात करने वाले हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, राइट, ओके, कि उनकी केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होती है ना, ठीक है। तो चलो, आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि डाइहैलाइड की कौन सी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। डाइहैलाइड की केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो, अपन लोग यहाँ पर कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, आप लोग पहले उसके बारे में ध्यान से समझ लें। अपन लोगों को यहाँ पर है ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन रिएक्शन पढ़नी है। तीन रिएक्शन कौन कौन सी होती है, एक बार तो अपन लोगों को जो डिस्कस करना है ना, वो डिस्कस करना है जलीय KOH के साथ में, जब लोग एक्वस भी कहते हैं, इसलिए इसको आप लोग शॉर्टकट में AQH2 मतलब KOH से भी शॉर्ट कर सकते हो, यानी जलीय KOH, राइट, ओके। आप लोगों को दूसरा फोकस करना है कि दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, तो दूसरी अभिक्रिया पढ़नी है अपन लोगों को एल्कोहलिक KOH। दूसरी रिएक्शन कौन सी वाली पढ़नी है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। और तीसरी जो रिएक्शन पढ़नी है अपन लोगों को वो पढ़नी है जिंक धातु के साथ। तीसरी रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, जिंक धातु के साथ, ठीक है। तो चलो, अपन लोग है ना यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं ना डाइहैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, डाइहैलाइड कह दो चाहे अपने पास डाइहैलो एल्केन कह दो, है ना, ठीक है। तो उसके अंदर अपन लोग कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जलीय KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में और जिंक धातु के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जलीय KOH। तो चलो, अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलीय KOH के साथ में क्या होने वाला है। तो देखो, जलीय KOH के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपन लोग पहले बात करेंगे जैम डाइहैलाइड की। पहले बात किसके बारे में की जाएगी, जैम डाइहैलाइड वाली, कि जैम डाइहैलाइड के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें इसको अच्छे से एक बार। तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जैम डाइहैलाइड का कोई भी एग्जांपल लिख देते हैं। लैंग्वेज बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग प्लीज पहले अभिक्रिया को समझे अच्छे से। CH3CH2 अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी चीज का कोडिंग यहाँ पे लगा दिया अपन लोगों ने Cl, यहाँ पर अपन लोगों ने क्या लगा दिया, Cl, राइट। अब देखो, ये अपने पास क्या हो गया, जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड कैसे होता है अपन लोग कैसे कहेंगे, चेक करें कि एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर क्या आ रहा है, अपने पास दो क्लोरीन परमाणु आ रहे हैं, राइट, यानी एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर यदि दो हेलोजन परमाणु जुड़े तो वो क्या कहलाता है, जैम डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या हो गया अपने पास, यस, इसका नाम हो चुका है जैम डाइहैलाइड। अब देखो, इसके रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, तो एक्वस KOH, एक्वस का मतलब जलीय, यानी इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी जलीय KOH के साथ में। अब देखो, जब ये रिएक्शन करवाएंगे ना तो यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक आएगा दूसरा वहां से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो आप लोग चेक करें, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है एक्वस KOH। अब आप लोगों को एक मैं छोटी सी बात बता दूं, सुनना, यहां से क्या होता है, K जाएगा तो K जाएगा वो Cl को लेके चला जाएगा, ठीक है। इसके टू पार्टिसिपेशंस करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अपने पास इसके टू पार्टिसिपेशंस हो जाएंगे ऐसे, एक बार तो K प्लस और एक बार अपने पास क्या हो जाएगा, OH माइनस। और मैंने आप लोगों को बहुत बार समझा रखा है कि Na जाता है तो किसको लेके जाता है, Cl को, कौन बाहर निकल जाता है, NaCl। H जाता है तो किसको लेके बाहर निकलता है, Cl, ठीक है, यानी कौन बाहर निकल जाता है, HCl। H होता है और यदि OH होता है तो H किसको लेके निकल जाता है, OH को। ये सिंपल चीजें है ना, मुंह पर डायरेक्ट आप लोग इन चीजों के बारे में फोकस रखो, है ना, ठीक है। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे K है तो K किसको लेके जाएगा, Cl को, यानी यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, KCl। तो आप लोग बताओ, यहाँ पर अपने पास जो क्लोरीन एटम आ रहा है ना वो कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है ना। देखो, एक तो Cl ही रहा, राइट, ओके, एक Cl और अपने पास रहा ये। तो आप लोग बताओ, यदि एक KOH
अपने पास है और यदि वहां से एक एक Cl को लेके जा रहा है तो अपने पास दूसरा वाला जो Cl है वो कहेगा कि गॉड ऊपर वाले Cl है ना उसको तो लॉलीपॉप दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, नाराज हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। तो आप लोग देखो क्या करना है, यदि आप लोगों ने यहाँ पर यदि KOH लिखा है ना तो इस भाई साहब के सामने भी लिखना पड़ेगा, वरना ये भाई साहब केजरीवाल बन जाएंगे, नाटक करेंगे हर छोटी चीज में। ठीक है, तो देखो इसको संतुलित कैसे करना है वो सुनिए। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, एक्वस KOH यानी जलीय KOH। तो यहाँ से क्या होता है कि K जाता है किसको लेके चला जाता है Cl को। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। अब आप लोग चेक करें क्या होगा, यहाँ से KCl बाहर निकल गया, यहाँ से भी KCl बाहर निकल गया, यानी यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है तो क्या बोलेंगे 2KCl। ठीक है, अब आप लोग चेक करें, मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है। ठीक है, अब देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां से, तो ये वाला बॉन्ड किसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, यस किसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, OH के साथ में। सेकंड बॉन्ड वाली कंडीशन देखें, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से वापस बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है, तो ये वाला बॉन्ड वापस आकर के OH के साथ में ऐड हो जाएगा। मतलब यहां पर आप लोग चेक करें प्रोडक्ट किस प्रकार से बनने वाला है, तो यहां पर अपने पास बना CH3, इसके बाद रहा CH। अब आप लोग चेक करें कि इस बॉन्ड के साथ कौन जुड़ने वाला, तो कौन जुड़ेगा इधर अपने पास, यस कौन ऐड हो जाएगा OH, और इस तरफ वाला चेक करो ये बॉन्ड वापस OH के साथ में जाके जुड़ेगा। राइट, तो आप लोग देख लो यहाँ पे किस प्रकार से कंडीशन फॉलो हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि CH के ऊपर बहुत भारी वजन आ जाता है। बहुत भारी वजन का क्या मतलब हुआ, ठीक है, एक तो OH समूह बड़ा सारा इसके ऊपर आ गया, एक ही दूसरा OH का समूह और बहुत बड़ा सारा आ गया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरी हालत खराब हो रही है, मेरे से इतना वजन सहन नहीं किया जाता है। ठीक है, भाई साहब यहाँ पे पड़े पड़े चिल्लाएंगे, खतरनाक वाले कहेंगे कि मेरी हालत खराब हो रही है, मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना, मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये मध्यवर्ती है, क्या है यह मध्यवर्ती, और ये मध्यवर्ती कैसा होता है, अस्थायी। राइट, ये मध्यवर्ती कैसा है अपने पास, अस्थायी, क्योंकि इसके ऊपर वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा खतरनाक वाला, तो भाई साहब का थोड़ा वजन हल्का करते हैं, है ना। हल्का करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से जल के उनका निष्कासन कर देते हैं। भाई साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है ना, आपको थोड़ी सी छूट देते हैं, थोड़ी राहत प्रदान करते हैं, थोड़ा जो वजन है वो कम कर देते हैं, ताकि भाई साहब क्या रहे, स्थायी रहे, क्या रहे, स्थायी रहे। तो आप लोग चेक करें, अभी यहां से क्या हुआ, जल के अणु का क्या हो चुका है, निष्कासन। अब आप लोग चेक करें पीछे क्या क्या बचा अपने पास, है ना, तो पीछे अपने पास बचा है CH3 या CH। अब आप लोग चेक करें, आधा बॉन्ड ये आधा बॉन्ड ये, तो अपने पास आप लोग चेक करना कंप्लीट है, आधा इधर से आकर के ऐड हो जाएगा, यानी इसके पास O के पास बॉन्ड कौन सा वाला आ जाएगा, डबल बॉन्ड। राइट, और इसका कंप्लीट तरीके से अपन लोग इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, CH3CHO, और ये अपने पास बन गया एल्डिहाइड समूह। क्या बन गया, एल्डिहाइड समूह। अब इस एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, इसमें 2 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, मैंने क्रम बता रखा है ना आप लोगों को इसका सामान्य नाम का, एक होता है तो फॉर्म, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं तो एसिड, 3 होते हैं तो प्रोपियोन, 4 होते हैं तो ब्यूटीन, 5 होते हैं तो वैलेर और 6 होते हैं तो कैप्रोन। ठीक है, इसमें 2 कार्बन परमाणु थे तो एसिड प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, तो आप लोग प्लीज है ना एक बार इस अभिक्रिया को कंप्लीट तरीके से चेक करें क्या हो रहा है ना। जैंडाई हैलाइड है अपने पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन लोगों ने किसके साथ में करवाई, KOH के साथ में, है ना। तो जब इसकी रिएक्शन जलीय KOH के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती कैसा होता है, अस्थायी। तो मध्यवर्ती अस्थायी होने के कारण क्या करता है, जल के अणु का निष्कासन करता है, जिससे अपने पास यहाँ पर क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड को अपन लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह, यानी कि अपन लोग यहाँ पर है ना एल्डिहाइड का निर्माण भी कर सकते हैं और कीटोन का जो निर्माण है वो भी कर सकते हैं। अब अपन लोग चेक करते हैं कि कीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग चेक करें, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को कीटोन बनाना है तो आप लोग क्या करो, यहाँ से CH3 या C, ये जो H दिख रहा है ना आप लोगों को H, इस H को आप लोग क्या करो, यहाँ से हटा दो, और इस H के स्थान पर वापस आप लोग यहाँ पर क्या करो, एक R समूह लगा दो। राइट, अब देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इधर Cl, इधर भी कौन आ गया अपने पास, Cl। इसकी रिएक्शन वापस आप लोगों ने किसके साथ में करवाई, तो जलीय KOH, अगेन क्या लिखेंगे, जलीय KOH, क्योंकि भाई साहब एक बार नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब क्या है, एक बार आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाराज, दूसरा केजरीवाल बन जाएगा। तो आप लोग देखिए यहां से कौन बाहर निकला, KCl, यहां से कौन बाहर निकल गया, KCl। ठीक है, अब आप लोगों के पास, आप लोगों को आराम से पता चल गया होगा यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है, तो 2KCl यहाँ से बाहर निकल रहा है।
अब पीछे क्या बचा वो चेक करें आप लोग, ठीक है। यहां पर आप लोग चेक करें CH3, इसके बाद कौन है अपने पास वापस C, देन आफ्टर अपने पास इधर कौन है तो क्या बोलेंगे CH3। अब बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है, तो ये वाला बॉन्ड जाके जुड़ा OH के साथ में और ये वाला बॉन्ड वापस जाके जुड़ेगा किसके साथ में, OH के साथ में, और ये क्या हो गया मध्यवर्ती, राइट। ये अपने पास क्या हो चुका है मध्यवर्ती हो चुका है, और ये मध्यवर्ती कैसा है अपने पास अस्थायी, मीडिएटर अपने पास कैसा हो गया अस्थायी। अब बताओ आप लोग यदि ये अस्थायी है तो ये क्या करेगा अपने में से जल के अणु का निष्कासन। जब ये जल के अणु का निष्कासन करता है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C, और इधर अपने पास वापस CH3 है, लेकिन यहां बॉन्ड कौन सा वाला आ जाएगा तो डबल बॉन्ड, और ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड CH3, और इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड CH3, और इसका नाम अपने पास क्या होता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग एसीटोन। क्या बोलेंगे एसीटोन। अब देखो ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा दिया। अब आप लोग बात करेंगे एग्जाम इक्वेशन कैसे कैसे आ सकते हैं। एग्जाम इक्वेशन आने का तरीका, एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेगा कि बेटा बताओ जैम डाइहैलाइड से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण कीजिए, कैसे करोगे। एग्जामिनर नहीं कहने वाला है आप लोगों से कि जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाओ, ये दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट जो लेके आना है वो कैसे लेके आना है, राइट। तो आप लोग चेक करें, यहां पर अपने पास या तो कौन बनता है एल्डिहाइड या फिर कौन बनता है कीटोन। तो आप लोग एक बार ना जो रिएक्शन है उसको पूरा एक बार अच्छे से समझो। जब जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है, मध्यवर्ती अस्थायी होता है, इस कारण जल के अणु का निष्कासन करता है, जिससे एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल समूह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि इस पूरी रिएक्शन को यदि आप लोगों को ना सिंपल तरीके से बोलने तो आप लोग क्या बोलोगे कि यदि अपन लोग इसकी रिएक्शन जलीय KOH के साथ में करवाएंगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और कार्बोनिल समूह का निर्माण होता है, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अपन लोग यदि जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया अपन लोग क्या करेंगे जलीय KOH के साथ में करवाएंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। एक बार प्लीज आप लोग इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात करूंगा मैं आप लोगों के सामने यदि 20 डाइहैलाइड आ जाए तो यहां पर क्या होने वाला है, राइट। इसका एक बार प्लीज आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले। हाँ, तो अपन लोगों ने बात करती है जैम डाइहैलाइड के बारे में। अब बात करेंगे 20 डाइहैलाइड के अभिक्रिया की अपने पास यहां पर यदि एक्वस KOH यानी कि जलीय KOH के साथ में करवाएंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलो आप लोग यहां पर फोकस करें अच्छे से। एक बार मैं इसका सिंपल तरीके से एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। आप लोग यहां पर चेक करें, ये अपने पास कौन सा वाला हैलाइड है। पहले अपन लोगों को एग्जांपल तो पता होना चाहिए कम से कम। ये हैलाइड कौन सा वाला हो गया अपने पास 20 डाइहैलाइड, राइट। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो CH2Cl CH2Cl, राइट। तो ये अपने पास क्या हो गया 20 डाइहैलाइड। अब आप लोग चेक करना आगे कि आगे अपन लोगों को क्या करना है। ये तो अपने पास क्या हो चुका है 20 डाइहैलाइड, राइट, ओके। अब आप लोग चेक करें इसके अभिक्रिया किसके साथ में करवाने आप लोगों को जलीय KOH यानी कि एक्वस KOH के साथ में, एक्वस KOH। हाँ, अब आप लोगों को सबको पता है ना अच्छे से, यदि K जाएगा तो किसको लेके जाएगा Cl को लेके, यहां से K जाएगा तो किसको लेके जाएगा Cl को लेके जाएगा, राइट। तो भाई साहब ये तो बड़ी दूर चले, ठीक है, ओके। भाई साहब ने बुलाया, ठीक है, के वहां खड़ा है और कह रहा है कि हेलो Cl कम ऑन आ जाए ना, तो भाई साहब Cl चले आए, ठीक है ना। तो आप लोग चेक करें यहां से अपने पास यहां से कौन बाहर निकल गया, तो यहां से KCl निकला, यहां से और KCl, तो कौन बाहर निकल चुके हैं -2 KCl, राइट। अब पीछे क्या क्या बचा वो आप लोग चेक करें एक बार। यहां अपने पास कौन है CH2, इधर बॉन्ड, इधर CH2। अब आप लोग चेक करें इधर वापस बॉन्ड, इधर वापस आप लोगों को बॉन्ड लगाना है। अब मैंने आप लोगों को क्या कह रखा है बेटा कि जब बॉन्ड जहां से टूटता है बॉन्ड वहीं से जुड़ता है, तो ये CH2 वाला बॉन्ड जाके जुड़ेगा OH के साथ में, राइट। यहां OH से कनेक्ट हो गया, ये वापस किसके साथ में जाके कनेक्ट हो गया OH के साथ में, ठीक है। और KCl क्या हो चुका है बाहर निकल चुका है। आप लोग -2 KCl यहां पे भी लिख सकते हो, इसको यदि आप लोग इस तरफ लिखोगे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा +2 KCl। मैथ्स वाली बात ही है, वो माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 20 डाइहैलाइड और 20 डाइहैलाइड अपने पास यहां पर जिसका निर्माण होता है वो समझिए क्या अपने पास, इसका अपने पास है ना सामान्य नाम क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसका सामान्य नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका सामान्य नाम क्या होता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल।
अब आप लोगों के पास ना एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि अंदर डीप लेवल से जो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताओ एथिलीन ग्लाइकोल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग चेक करें। इसमें टोटल जो कार्बन है वो कितने हैं, 2 कार्बन है। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंकन करेंगे 1 और 2। अंकन इस तरफ से करेंगे तो भी एक ही बात है, इस तरफ से करेंगे तो भी एक ही बात है, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास, 2 कार्बन, ये अल्कोहल है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले टोटल कार्बन का जो नाम लिखेंगे, तो कुल कार्बन है 2। तो अपने पास क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पे 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है। अब आप लोग चेक करें, यहाँ पे अल्कोहल समूह कितनी बार आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार यानी कि पहली बार तो कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर, दूसरी बार किसके ऊपर, कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर 2 बार आ रहा है, इसलिए अपन लोग क्या बोलेंगे इसको डाई, और इसके बाद इसका अनुलग्न में क्या लगा देंगे अपन लोग ऑल। यानी अपने पास कंप्लीट तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, H12 डाइओल। यदि आप लोग इसको FN12 डाइओल लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे, जब विष डाई हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं अपन लोग, वो यहाँ पर अपन लोगों ने एक्वस किए हुए इसके साथ में करवाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हो सकता है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए ना, कि फिर आप लोगों से ये कह दिया जाए कि बेटा बताओ अभी इसका जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, ठीक है। अपने पास मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि है ना आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक्वस KOH, इधर जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम लिख करके आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसका कंप्लीट तरीके से आंसर भेजना है, राइट, ओके। आप लोगों के पास इसका प्रोडक्ट जो बनेगा उसका आंसर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग प्लीज मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख के सेंड कर दें, ठीक है, ओके। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसका रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर आप लोगों को बता दें। हाँ, तो अपने पास बात चल रही थी डाई हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अपन लोगों ने क्या किया, पहले अभिक्रिया की, और पहली अभिक्रिया अपन लोगों ने कौन सी वाली कंप्लीट की, तो पहली वाली की थी जलीय KOH। और जो जलीय KOH वाली होती है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन यदि अपन लोग इसके सेकंड पार्ट के ऊपर फोकस करें ना, यदि अल्कोहलिक KOH, आप लोगों को केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना है, यदि जलीय KOH आ जाए तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है आप लोगों को, लेकिन यदि अल्कोहलिक KOH आ जाए तो आप लोगों को वहां पर करवानी है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया का मतलब वहां से क्या होता है, किसी भी चीज का न तो योग होता है न प्रतिस्थापन, राइट, ओके। वहां से क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाता है अभिक्रिया से, यानी उनका विलोप हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बीटा विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट तरीके से समझा रखी है। बीटा विलोपन अभिक्रिया के अंदर मैंने आप लोगों को जस्ट अपन लोग जब बात कर रहे थे ना इससे पहले वाला एल्किल हैलाइड के बारे में, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बीटा विलोपन अभिक्रिया बताई थी। तो वहां पे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अल्फा कंडीशन से हैलोजन परमाणु और बीटा कंडीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, जिससे वहां पे क्या बना था, एल्कीन, राइट, ओके। फिर अपन लोगों ने सेर्जेव जो रूल है उसको भी कंप्लीट किया था कि अपने पास कौन सी एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त होती है, तो उसके कुछ बेसिक रूल है ना, कुछ फंडामेंटल्स है ना, वो यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अपन लोग यहाँ पे ना ये थ्योरिकल लैंग्वेज बाद में समझेंगे, पहले अभिक्रिया के ऊपर आते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर पहले जो एग्जाम्पल शो करवाने वाला हूँ ना, वो बात करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को पहले जैम डाई हैलाइड के बारे में, ठीक है। तो आप लोग चेक करें जैम डाई हैलाइड के अंदर क्या होता है, ये थ्योरी वाली लैंग्वेज है ना, इग्नोर करें, अपने आप याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग पहले यहाँ पर आ जाए जैम डाई हैलाइड। मैं जैम डाई हैलाइड का पहले एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल क्या होता है, एक बार मैं सिंपल तरीके से कोई भी एग्जांपल लिख देता हूँ, CH3 CH2 Cl और ये Cl, और ये है कौन है अपने पास, तो क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड, राइट, ओके। तो ये अपने पास कौन हो गया, जैम डाई हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन अपन लोगों को किसके साथ में करवानी है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अल्कोहलिक KOH, यानी इसकी अभिक्रिया आप लोगों को अल्कोहलिक KOH के साथ में करवानी है। अब बात आती है कि इस रिएक्शन को करवाए तो करवाए कैसे, अल्कोहलिक KOH से किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी, यहां से कौन गायब होगा, कैसे गायब होगा, वो सारी की सारी बातें अपन लोगों को ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें क्या करना है, आप लोगों को देखो सबसे पहले यहां फोकस करना है, ये अपने पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, राइट, ओके। ये भी अपने पास कौन है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अब आप लोग चेक करें, अल्फा हो गया कार्बन, इसके जस्ट पास वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। अब ये बीटा हाइड्रोजन
अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या रखा ना Cl जाएगा तो वो अपने पास किसको लेके जाएगा, K को लेके जाएगा। यहाँ पर Cl परमाणु कितने आ रहे हैं अपने पास, टोटल 2, राइट। तो अपने पास यहाँ पर KOH भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। लेकिन प्लीज लिखने का जो तरीका है ना इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें अच्छे से एक बार, ठीक है। विलोपन कैसे करवाना है उन चीजों को ध्यान से समझे। तो आप लोगों को देखो यहाँ पे ना लिखने के तरीके को फोकस करना। आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, एक हाइड्रोजन तो लगाया आप लोगों ने ऊपर, एक हाइड्रोजन आप लोगों ने कहां लगाया, नीचे। अब आप लोग बताओ ये कौन सा वाला हाइड्रोजन, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ये बीटा हाइड्रोजन। ये भी कौन सा वाला हो गया, बीटा हाइड्रोजन, राइट। अब इधर आ जाए आप लोग ना, इधर अपने पास कौन है, CH2, सॉरी इसकी वैलेंसी आप लोगों को यहाँ पर CH2 लिखनी है। आप लोग इतना तो खुद ही फोकस कर देना प्लीज, राइट, ओके। यहाँ पर लगाना है Cl, यहाँ पर क्या लगाना है Cl, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप लोग बताइए ये अपने पास कौन है, तो क्या बोलेंगे, अल्फा हैलोजन। और इधर अपने पास ये भी कौन है, तो क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हैलोजन। इसकी रिएक्शन जैसे ही अल्कोहलिक KOH के साथ में करवाई जाती है तो अल्कोहलिक KOH में हमेशा क्या होता है, विलोप, ठीक है। अल्फा स्थिति से तो हैलोजन परमाणु और बीटा स्थिति से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप हो जाता है। अभी की रखो प्लीज एक बार और अच्छे से समझे, ठीक है। यहाँ पर एक बार सिंपल तरीके से एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल लिखने के बाद आप लोगों को अल्फा हैलोजन को अलग तरीके से छांटना है और वापस बीटा हाइड्रोजन को भी अलग तरीके से छांटना है, ताकि आप लोग ना इस चीज को क्या कर दोगे, थोड़ी आसान बना दोगे, ठीक है। अपने पास रिएजेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आप लोग चेक करें, यहां से कौन बाहर निकल गया, HCl, यहां से और कौन बाहर निकल गया, HCl। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो आप लोग बताओ यहां से कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। आधा बॉन्ड ये रहा, इसका आधा बॉन्ड बचा, आधा बॉन्ड इसका बचा, आधे से आधा मिला तो पूरा हो गया, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा। देखिए आप लोग कैसे, यहाँ CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है अपने पास, यहाँ पर ये CH है अपने पास। तो देखो आधा और ये आधा, ये क्या हो गया, पूरा। और यहाँ से कौन बाहर निकल गया, HCl। अब इधर आ जाए आप लोग, यहां से भी क्या हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अपने पास इस H का ये आधा बॉन्ड, ये Cl का आधा बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया अपने पास। बातें समझ में आ रही है ना। और बाहर कौन निकल जाएगा अपने पास, 2HCl, राइट। और इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर क्या हो चुका है, एल्काइन का निर्माण हो चुका है। और बात किसकी कर रहे थे अपन लोग, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। तो देखो रिएक्शंस को आसान बनाने के लिए अपन लोगों को क्या करना होता है कि पहले तो अपन लोगों के पास अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH को देख करके सारी बातें पहले खुद को समझनी है कि यहाँ पे क्या कराना है मुझे। कहीं ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ना अल्कोहलिक KOH दिखा और आप लोगों ने फटाफट जय माता जी की कर दी और वहां पर आप लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा दी और यहाँ से भाई साहब ये KCl बाहर निकाल दिया, KCl बाहर निकाल दिया। तो ये चीज है, यही आप लोग गलतियां करते हो और इन्हीं चीजों के ऊपर आप लोगों को कंप्लीटली फोकस करना है। तो आप लोग बातों को समझे, अल्कोहलिक KOH दिखती है आप लोगों के माइंड में सीधा आना चाहिए, मुझे यहाँ पर विलोपन करवाना है, मुझे यहाँ से अल्फा कंडीशन से हैलोजन परमाणु, बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालना है, ठीक है। अब लैंग्वेज दिखा आप लोग, ठीक है। यह विलोपन अभिक्रिया है, इसमें बीटा विलोपन अभिक्रिया के अनुसार अल्फा स्थिति से हैलोजन परमाणु तथा बीटा स्थिति से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है तथा इसमें एल्काइन का निर्माण होता है। ये अपने पास यदि अपने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो किसका निर्माण हो चुका है, एल्काइन का। तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, दो कार्बन को अपन लोग बोलते हैं H और H प्लस आइन क्या हो जाएगा अपने पास, एथाइन। और ये 1 नंबर के ऊपर है, यदि अपन लोग 1 को सोनी करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो चुका है, 1 एथाइन का निर्माण हो चुका है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दी, अल्कोहलिक KOH के साथ में। अभी अपन लोग बात करते हैं कि विष डाई हैलाइड हो जाए तो क्या होने वाला है, ये समझा लेता हूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा, राइट, ओके। दूसरी बात करनी है किसके बारे में, विष डाई हैलाइड के बारे में, विष डाई हैलाइड। तो देखो आप लोगों को यहां पर भी क्या करना है कि आप लोगों को पहले इसका एक बार सिंपल तरीके से एग्जांपल लिख दो, जो भी एग्जांपल है इसका, है ना। तो इसका एग्जांपल अपने पास अपन लोग एक बार सिंपल तरीके से लिखते हैं, CH2 अपन लोगों ने इधर भी क्या लगा दिया Cl, इधर भी क्या लगा दिया Cl, यानी कि समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं के ऊपर जब अपने पास हैलोजन परमाणु आता है तो वो अपने पास क्या कहलाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, विष डाई हैलाइड कहलाता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है आप लोगों को, तो अल्कोहलिक KOH के साथ में इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो क्या ध्यान रखना है वो सुने, अल्फा कंडीशन और बीटा कंडीशन, इतना ही ध्यान रखना है। तो आप लोग चेक करें अच्छे से, आप लोग चेक करना, आप लोग यदि इसको मानोगे अल्फा तो इसको आप लोगों को क्या मानना पड़ेगा, बीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग चेक करें अपने पास, अपन लोगों को किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि ये Cl है तो ये Cl अल्फा है, और यदि ये Cl है तो इसके लिए अपने पास
इसकी कंडीशंस वापस अलग हो जाएगी अपने पास, है ना, क्योंकि इसकी कंडीशन यहाँ से अल्फा वाली होने वाली है ना। तो आप लोग इन बातों को ना थोड़ा एक बार अच्छे से समझे कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को एक बार क्या करो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे आप लोग क्या कर दो, Cl लगा दो, या बॉन्ड लगा दो CH। इस Cl को मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, राइट, और इस H को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, बात तो एक ही है ना, किसी भी प्रकार से देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब देखो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, HCl, और एक बार यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, HCl, राइट। ओके, तो आप लोग चेक करें, यहां से HCl बाहर निकल गया, यहां से भी HCl बाहर निकल गया, तो अपने पास एक तो बॉन्ड आ गया इसका, ये CH पहले सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर, राइट, यहां से बाहर निकला तो एक बॉन्ड आ गया इसका, यहां से बाहर निकला तो एक बॉन्ड आ गया इसका, यानी इसके बीच में भी बॉन्ड कौन सा वाला आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां से अपने पास कौन बाहर निकलता है, तो 2HCl, यानी इस कंडीशन में भी निर्माण किसका होता है, एथाइन का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, एक तो अपन लोगों ने यहाँ पर जैम डाई हैलाइड की रिएक्शन करवाई, एक अपन लोगों ने रिच डाई हैलाइड की, और दोनों रिएक्शन के अंदर अपन लोगों ने ये कंडीशंस चेक की कि जब अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो अपने पास जब जैम डाई हैलाइड हो, तो चाहे अपने पास रिच डाई हैलाइड हो, यदि इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ में करवाई जाती है तो निर्माण किसका हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक KOH का निर्माण हो जाता है। इसका आप लोग प्लीज एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन लोग बात करेंगे जिंक धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होने वाला है। ओके, तो प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अपन लोगों ने अभी तक दो रिएक्शन कर दी। दो रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी अपन लोगों ने, फर्स्ट रिएक्शन तो कंप्लीट की थी जलीय KOH के साथ में, और दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी अपन लोगों ने अल्कोहलिक KOH के साथ में। अब तीसरी जो अभिक्रिया है ना, नंबर थर्ड, वो अभिक्रिया है अपने पास जिंक धातु के साथ में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको प्लीज आराम से समझना आप लोग, है ना। तो जिंक धातु की अभिक्रिया अपन लोग जो करवाएंगे ना, वो सबसे पहले करवाएंगे जैम डाई हैलाइड में। सबसे पहले किसके अंदर करवाई जाएगी रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, जैम डाई हैलाइड में, राइट। तो आप लोग चेक करें जैम डाई हैलाइड में रिएक्शन को जो करवाना है वो किस प्रकार से करवाना है। ठीक है, तो देखो मैं पहले आप लोगों को इसका एक बार एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, फिर इसके जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपने मन से कोई भी एक एग्जांपल लिख दिया, CH3 CH Cl और ये Cl, जो कि अपने पास कौन है, जैम डाई हैलाइड, राइट। ये अपने पास कौन है, जैम डाई हैलाइड। अब इस जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, जिंक धातु के साथ में, यानी Zn के साथ में। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग इन बातों को ना ध्यान से समझना है, पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, जो होता है ना Zn, उसकी Zn की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, कितनी होती है, +2, और जो Cl होता है ना Cl, उसकी वैलेंसी होती है -1। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक Zn जाता है ना, तो वो कितने Cl को लेके जाएगा, तो 2 Cl को लेके जाएगा। यानी कि अपने पास बात करें कि यदि ये जिंक है ना, जिंक, तो ये 2 Zn को मतलब 2 Cl को लेकर के बाहर निकल जाएगा। यदि जिंक जाता है तो अपने पास वो 1 Cl को लेकर नहीं जाएगा, ZnCl होने वाला नहीं है ना। ठीक है, यदि यहाँ पर Na होता सोडियम धातु, तो वो क्या करता है, एक अपने पास एक को वो लेके चला जाता है, क्योंकि Na की वैलेंसी कितनी होती है, +1। लेकिन हमें यहाँ पे फोकस करना है Zn के ऊपर। Zn की वैलेंसी कितनी आ रही है, +2 आ रही है, यानी कि एक जिंक जाएगा तो 2 Cl को लेके जाएगा। अभी हुआ ये कि एक बार मैंने ना ये स्टूडेंट को एग्जाम में मतलब नॉर्मल टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो उसको मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया। अब भाई साहब ने आंसर कैसे लिखा उसको समझना ध्यान से, है ना। उसके आंसर लिखने का तरीका ना कुछ इस प्रकार से, CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Zn। भाई साहब ने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाला इसको, ठीक है, और ये CH3 ये CH, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और इसने ये उत्पाद बना दिया वो घोड़। अब आप लोग मुझे बताओ, यदि आप लोगों को यदि यहाँ से ZnCl2 को बाहर निकालना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की बैंड बजा दोगे और यहाँ पर देखो लटके राम लटक गए, ये पूरा अधूरा बन गया। अब क्या करें, अब बात ये आती है कि अपने पास यदि इसका सॉल्यूशन करना है तो करना क्या है। तो आप लोग चेक करिए, अधूरा है, ये अभी तक आधा है, राइट, ओके, मतलब ये सिंगल है और इसको क्या करना है, इस आधे को पूरा करना है। अब आप लोग चेक करिए इस आधे को पूरा कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बात बताना, यदि सेम टू सेम कंडीशन यदि इस तरफ और आ जाए, ठीक है, इस तरफ का मतलब समझना क्या है, अपने पास अभी तक अधूरा है और ये अधूरा है तो इसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा मतलब सेम टू सेम ऐसा कैसा और होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने जितनी भी संरचना लिखनी है ना, आप लोगों को इसको 2 बार रिपीटेड करना है, इसको 2 बार लिखना है। 2 बार लिखने से क्या फर्क पड़ेगा वो सुनिए। एक काम करो, आप लोग यहाँ पर एक बार आप लोग क्या करो, उसको जस्ट जो ये लिख रहा था उसको उस तरफ से इसको उल्टे तरीके से वापस एक बार लिख दो। ये आप लोगों ने क्या लिखा इधर
Zn, राइट। अब आप लोग चेक करें, इधर आप लोग क्या करोगे, यानी आप लोगों को क्या करनी है, ये वाली जो एक संरचना है ना, इसे काम पूरा नहीं हो पा रहा है, Zn सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को। एक बार आप लोग इसको है ना नॉर्मल तरीके से देखें कि अपन लोगों ने यदि यहाँ पे लिख दिया Zn, तो इसको क्या करना, उल्टे तरीके से लिखना, कैसे वो सुने। इधर लगा दिया आप लोगों ने Cl, इधर आप लोगों ने लिखा CH, इस तरफ आप लोगों ने लिखा Cl, राइट। इसके ऊपर तो फोकस ही नहीं करना है अपन लोगों को, अपन लोगों ने इधर लिख दिया CH3। अब देखना अब क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट, ओके। तो आप लोगों को यहां पर क्या करना, देखो, क्योंकि अपन लोगों ने सीधा ZnCl2 बाहर निकाल देना, तो ये भाई साहब अधूरा रह जाएगा, राइट। और किसी को आना आज के टाइम में किसी को अधूरा नहीं रखना चाहिए, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो अधूरे को पूरा कैसे करते हैं वो समझे आप लोग, है ना, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, यहां से कौन बाहर निकल गया, ZnCl2, और यहां से भी कौन बाहर निकल जाएगा अपने पास, ZnCl2। यानी ZnCl2 कितनी बार बाहर निकल चुका है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, ZnCl2। अब आप लोग चेक करें, इस तरफ अपने पास क्या बचा, तो इस तरफ अपने पास बचा है CH3, और यहां बचा अपने पास क्या बचा, CH। अब आप लोग चेक करें क्या है, इधर से ये आधा और ये भाई साहब आधा, आधे से आधा मिला तो क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। बात पूरी वो की वो है, मैं कह रहा हूं सुनना ध्यान से। जैसे कि अपने पास है ना कोई युवा है, कोई यूथ है, उसकी उम्र हो जाती है 18 साल, है ना, ठीक है। तो घर वाले कहते हैं कि इसको अकेला नहीं रखना, इसको सिंगल नहीं रखना, इसकी शादी करा देते हैं। तो भाई साहब आधा तो ये और आधा ये, दोनों क्या करते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि अकेला बंदा गया अपने पास अग्नि के साथ, फिर मतलब भागर के आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि अपने पास दो चीजें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो अब ऐसा पहले अधूरा था, और जैसे ही दोनों का मिलन हो गया तो वो अब अधूरा नहीं है। तो आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप लोग देखिए क्या है, ये वाला बॉन्ड गया इस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड आएगा इस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो देखो एक बॉन्ड तो बनेगा इसका, और एक इस आधा वाला इस आधे से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा पूरा। यानी बीच में बॉन्ड कौन सा वाला आ जाएगा, डबल बॉन्ड, राइट, ओके। और इसके बाद अपने पास इस तरफ कौन बचा, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, इस तरफ अपने पास कौन बचा है, CH3। तो यहां पर अपने पास क्या हो रहा है, एल्किन का निर्माण हो रहा है। अब इस एल्किन का नाम क्या होगा, चेक करें, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। टोटल 4 कार्बन को अपन लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन, राइट, ओके। अब आप लोग चेक करें, यहां पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कितने के ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर। तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको, 2, और अपने पास यदि एल्किन होता है तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, इन। तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं ब्यूटेन 2 इन, या फिर आप लोग इसको शॉर्टकट के अंदर आप लोग क्या बोल सकते हो, 2 ब्यूटेन भी कह सकते हो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखो यहां पर सबसे स्पेशल बात क्या हो रही है वो सुनना ध्यान से, यहां पर 2 कार्बन है, राइट, ओके। तो अपने पास 2 कार्बन से जो उत्पाद बन रहा है ना, वो उत्पाद बन रहा है, उसके अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या में हो रही है वृद्धि, और इस घटना को अपन लोग कहते हैं आरोहण। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, आरोहण। यानी कि अपने पास जब जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जब जिंक धातु के साथ में करवाई जाती है तो एल्किन का निर्माण होता है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या में आरोहण हो जाता है, कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, राइट। तो ये अपने पास इसकी एक बार आप लोग है ना बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है उसको चेक करें। तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जब यहां पर अपने पास स्टार्ट के अंदर कौन होता है, जैम डाइहैलाइड। तो जब जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया, जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ कराई जाती है, जिंक धातु के साथ कराई जाती है, तो एल्कीन का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया में एल्कीन का आरोहण होता है। आरोहण से क्या मतलब हुआ अपने पास कि कार्बन परमाणु की संख्या पहले कम थी, पहले 2 कार्बन थे, तो इसमें कुल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। यानी कि अपन लोगों के पास कार्बन परमाणु की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो
तो ये रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, कि अपन लोगों के पास किस प्रकार से अकेला था, ठीक है ना, ओके, किस प्रकार से अधूरा था, तो अधूरा पूरा कैसे हुआ, एल्कीन किस प्रकार से बनी, बीच में ये जो अपने पास अटैचमेंट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ और ये वाला बॉन्ड इसके साथ, तो ये डबल बॉन्ड कैसे बना, ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। एक बार आप लोग प्लीज इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अपन लोगों ने जैम डाइहाइलाइड वाली रिएक्शन कंप्लीट की। अब बात करते हैं विश डाइहाइलाइड के बारे में, है ना। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक बार प्लीज इसको आप लोग स्पीड से समझे, है ना। अपने पास क्या होता है कि विश डाइहाइलाइड होता है, इसका एक बार मैं सिंपल तरीके से एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए आप लोग नॉर्मल तरीके से CH2 या Cl या CH2 और ये हो गया Cl। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, जिंक धातु के साथ में। तो आप लोग चेक करें क्या होने वाला है, यहां से जाएगा जिंक, तो वो क्या करता है, 2 Cl को लेके चला जाता है, यानी बाहर कौन निकल जाएगा अपने पास, ZnCl, राइट। अब आप लोग चेक करें, आधा बॉन्ड गया यहां से, आधा बॉन्ड गया यहां से, बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। यानी एक जिंक जाता है तो साथ में कितने Cl को लेके जाएगा, 2 Cl को लेके जाएगा, यानी प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, आप लोग चेक करें, CH2, आधा इधर से आएगा बॉन्ड, आधा इधर से आएगा, तो बीच में बॉन्ड कौन सा वाला हो जाएगा, डबल बॉन्ड, राइट। और यहां से अपने पास Cl Zn के साथ में चले गए, तो बाहर कौन निकल गया अपने पास, तो ZnCl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, 1-एथीन, है ना। नॉमिनिकल्चर तो बहुत सिंपल है, इजीली कवर बाय कर देंगे आप लोग। इसका अपन लोग और भी एग्जांपल कर सकते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा CH3, या अपने पास हो जाएगा CH या Cl, देखते रहे आप लोग इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, Cl, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। इसकी रिएक्शन करवानी है जिंक धातु के साथ में, राइट। क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं नहीं बताने वाला हूं, इसका काम आप लोगों को करना है, ठीक है। सिंपल हिंट बता रहा हूं, Zn जाएगा Cl, डबल बॉन्ड, आगे वाला प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा, है ना, ठीक है। रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं, पार्ट नंबर 3, CH3 CH CH3, राइट, ओके, CH Cl CH Cl CH3, रिएक्शन करवानी है जिंक धातु के साथ में। इसका प्रोडक्ट भी आप लोगों को खुद को बनाना है, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, ओके। कंप्लीट तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। यदि आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, ठीक है। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लोग आगे क्या, और अपने पास देखो, ये तो कौन सा हो गया, जैम के बाद में हो गया विश। अपन लोग सबसे एंड में बात करने वाले हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। अब आप लोगों को यहां फोकस करना है कि अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड के अंदर यदि जिंक धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल को समझिए, बाकी सारी चीजें आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप लोग देखिए क्या होने वाला है, यहां पर मैंने लिखा Cl CH2 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 और ये हो गया Cl। अब यदि बात करें कि अपने पास किस प्रकार का हैलाइड है, तो आप लोगों को आराम से पता पड़ गया होगा, ये अपने पास क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, यानी कि अपने पास एक तो स्टार्ट के अंदर जुड़ा है, एक सारा अपने पास सबसे एंड के अंदर जुड़ा है, ठीक है। इसके अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, जिंक धातु के साथ में। तो आप लोग चेक करें कि अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, यहां से गया जिंक, यहां से अपने पास कौन बाहर निकल जाएगा, Cl। तो आप लोग प्लीज एक बार इसको प्रैक्टिकली देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है अपने पास, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH2। अब ये लटके राम लटक गए, लटके राम लटक गए। तो भाई साहब ने कहा कि अपन लोग बीच में लटक गए, अपने साथ तो बहुत बुरा हो गया। तो भाई साहब ने कहा कि काम करते हैं कि आप है ना मेरे साथ में आकर के ऐड हो जाओ। अपन दोनों क्या करते थे, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेते, अपन लोग इस तरह हो जाएंगे और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, अपने लिए सारी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब क्या करता है कि पहले वाला सबसे एंड वाले के साथ में जाकर के जुड़ जाता है। तो आप लोग चेक करें किस प्रकार से जाकर के यह जुड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, इसके साथ में कंप्लीट तरीके से बन जाता है, राइट। यदि इसको अपन लोग एक बार कंप्लीट तरीके से देखें ना, तो इसका लिखने का जो एक बार आप लोग इसका जो तरीका वो देखें कि इसको किस प्रकार से वो जोड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा अपन लोगों को, है ना, ठीक है। तो आप लोग चेक करें क्या होने वाला है। तो यहां पे अपने पास क्या है, ये अपने पास पहला कार्बन, ये अपने पास दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन क्या करते हैं इसके साथ इस प्रकार से अपने पास, देखो आप लोग इस चीज को इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधा ये वाला, आधा ये वाला, आधे से आधा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इसको अपन लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया। अब अपने पास यहां पे क्या हुआ, अपने पास प्राप्त हो गया चक्रीय यौगिक, यानी अपने पास यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। यहां पर इस अभिक्रिया में जो बनता है वो क्या बनता है, अपने पास
तो क्या बोलेंगे अपन लोग, चक्रीय यौगिक। यहां से अपने पास क्या होता है, चक्रीय यौगिकों का निर्माण हो जाता है, एक साइक्लिक वाली जो फॉर्म है वो बन जाती है। पहले वाले का बॉन्ड एंड वाले के साथ बनता है, तो अपने पास 3 कार्बन परमाणु का चक्र बन गया, और इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, साइक्लो। ठीक है, क्योंकि जब चक्र के अकॉर्डिंग आता है तो सबसे पहले साइक्लो लिखा जाता है, और जितने कार्बन है उतने एल्केन का नाम लिख देंगे, तो अपने पास 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। राइट। अब बात आती है कि अपन लोगों को यदि है ना, अपन लोगों को साइक्लोब्यूटेन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग चेक करें साइक्लोब्यूटेन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अपने पास मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखा Cl। साइक्लोब्यूटेन बनाना तो आप लोगों को यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या आप लोगों को लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी टोटल 4। कितनी आप लोगों को उपयोग करनी पड़ेगी, 4। अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, जिंक धातु के साथ में। अब आप लोग चेक करें क्या होगा, पहला वाला क्या होगा, सबसे एंड वाले के साथ में जाके क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। यानी कि अपने पास यहाँ पर आप लोग चेक करें क्या हो गया, CH2, ये CH2 नंबर सेकेंड, ये थर्ड वाला, और ये कौन सा वाला हो गया, फोर्थ वाला। टोटल 4 कार्बन परमाणु हो गए। राइट, देखो आप लोग है ना, ये वाला एंड वाले के साथ जाके जुड़ा, इसका जस्ट पड़ोसी के पास, पड़ोसी के पास, पड़ोसी के पास, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। और इस प्रकार से अपन लोगों ने यहाँ पर इसका जो निर्माण किया वो क्या हो गया अपने पास, साइक्लोब्यूटेन। राइट, इसी प्रकार से आप लोगों को है ना साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, कोई भी प्रोडक्ट अपने पास इजीली बन सकता है। तो आप लोग प्लीज एक बार इसका फटाफट है ना एक बार वो रिवाइज करते हैं। यदि अपने पास जैम डाइहैलाइड होता है तो जितने कार्बन होते हैं उससे दुगने कार्बन का एल्कीन प्राप्त होता है। विच डाइहैलाइड में अपने पास क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन का क्या होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। लेकिन यदि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है तो यहाँ पर अपने पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। राइट, तो आज अपन लोगों ने डिस्कस किया कि डाइहैलोएल्केन या फिर अपने पास यहाँ पर जो डाइहैलाइड है उनकी जो अपने पास केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट तरीके से आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को मैं 100% तरीके से कह रहा हूँ। राइट, यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।